क्लास 10। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक होम असाइनमेंट दिया था जिसमें मैंने कुछ रिएक्शंस दी थी आपको करने के लिए। तो मैं आज उस रिएक्शन की मैंने आपको गूगल मीट पे डिस्कशन भी किया था, काफ़ी बच्चों ने सॉल्व भी कर ली थी। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स की रिएक्शन सोल्यूशन करनी रह गई होंगी तो मैं उनके लिए सोल्यूशंस कर रही हूँ, आप उन्हें नोट डाउन कर लेना और जहाँ पे आपको मिस्टेक लगेगी आप मिस्टेक करेक्ट करके उसे सर्कल कर लेना। और समझ में नहीं आएगा तो मुझे फिर पर्सनली या फिर आप उनको नेक्स्ट गूगल मीट में मुझे बता सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो कुछ रिएक्शंस लिखी थी लास्ट टाइम बोर्ड पर, दैट वाज the first reaction was copper with silver nitrate। ये आपके पास क्या है, दिस इज कॉपर, दिस इज Ag मतलब सिल्वर, NO3 इज नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। अब जब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक कॉपर और एक सिल्वर है, आपस में कैसे करेंगे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें कि आप देख सकते हैं कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिखाया था जिसमें मैंने बताया था कि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, सबसे ज़्यादा से लेकर सबसे कम तक जाना है हमें। तो हमने देखा था क्लास में जितने भी आपके ऑर्नामेंटल आपने एलिमेंट्स पढ़ सुने हैं आज तक, दैट इज गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सभी क्या लास्ट में आते हैं। हम देख सकते हैं कॉपर और सिल्वर में से कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो क्या करेगा वो उसे डिस्प्लेस कर देगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा और इसको नॉकआउट करके बाहर रिलीज कर देगा। तो क्या है आपके पास CuNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। CuNO3 होल ट्वाइस कैसे बना, Cu इज कॉपर दैट इज 2 पॉजिटिव, NO3 इज नाइट्रेट ग्रुप दैट इज 1 नेगेटिव, तो इसका 1 पॉइंट आगे आ जाएगा, इसका 2 पीछे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको जब 1 आगे आएगा तो क्या बनेगा, कॉपर 1 NO3, ये पूरा एक सिंगल ग्रुप है, जिसमें 2 उसके पीछे आएगा तो यानी कि इस पूरे के पीछे 2 आएगा और यहाँ पे हम 1 तो लगाते ही नहीं है, तो क्या बनेगा कॉपर नाइट्रेट। तो कॉपर नाइट्रेट ऐसे बन जाता है, इसका नाम क्या है कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। सिल्वर एज अ एलिमेंट की फॉर्म में ही सॉलिड फॉर्म में बाहर निकल के आ जाता है। तो अब इसे बैलेंस करते हैं हम, देखिए कॉपर यहाँ पे 1 है, कॉपर 1 है, लेकिन नाइट्रेट ग्रुप पूरा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नाइट्रेट ग्रुप पूरा यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स कर दे, इसका आगे 2 लगा दो सिल्वर के आगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सिल्वर भी 2 टाइम हो गया और नाइट्रेट ग्रुप पूरा भी 2 टाइम्स हो गया। अब यहाँ पे सिल्वर 1 टाइम दिख रहा है ना आपको, ये तो ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी ठीक है ही, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे सिल्वर क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया और यहाँ पे सिल्वर क्या है 1 टाइम, यहाँ पे 2 लगा दूँ तो रिएक्शन यहाँ पे क्या हो गई, बैलेंस भी हो गई और अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से कंप्लीट भी कर ली। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज नंबर सेकंड रिएक्शन इज Mg प्लस CuSO4। सेकेंड रिएक्शन ये थी मैग्नीशियम विद कॉपर सल्फेट। नाम आपको साथ लिखने हैं, अगर जितनी बार लिखोगे उतनी बार नाम याद हो जाएंगे। Cu इज कॉपर, SO4 ग्रुप इज सल्फेट ग्रुप। मैंने उसने आपको सीरीज दिखाई थी सारे एनाइंस की, तो इसमें भी क्या देखेंगे कि हम अब मैग्नीशियम जो है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या करेगा कॉपर को नॉकआउट कर देगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से और खुद उसके जगह पे आके बैठ जाएगा और कॉपर को बाहर निकाल देगा। तो क्या बनेगा आपके पास, दैट MgSO4 प्लस कॉपर। देखिए बेटे ये हमारा ये कैसे बना, मैग्नीशियम में क्या होता है 2 प्लस और सल्फेट में कितना होता है SO4 पे 2 नेगेटिव, ये पूरे पे 2 नेगेटिव होते हैं, जैसे इस पे पूरे पे 1 नेगेटिव था ना नाइट्रेट आयन पे, ऐसे सल्फेट आयन पे पूरे पे 2 नेगेटिव होता है। तो इसका जो सफिक्स है आपस में डिस्कस करेंगे तो क्या बनेगा, Mg के आगे 2 और सल्फेट पूरा होता है होल ट्वाइस। अब दोनों से देखो जब सेम नंबर आते हैं तो हम उन्हें क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, हम उसे लिखते ही नहीं है। तो क्या बनेगा MgSO4, Mg इज योर मैग्नीशियम and SO4 is your sulfate group, that is magnesium, sulfate and copper। कॉपर बाहर निकल गया। अगेन दिस इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉट डबल डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ एक स्टेप में आपने डिस्प्लेसमेंट किया, जिसमें आपने एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट डिस्प्लेस किया सिर्फ, और उसी के सॉल्यूशन में खुद आके अपने आप को बैठ जाना, तो उसे क्या बोलते हैं, ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज नंबर थर्ड इज सोडियम एंड वाटर। ये बड़ी ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब भी सोडियम की पैलेट होती है ना, पैलेट यानी कि टुकड़े होते हैं सोडियम के, जब उसे हम पानी के टच में लेके आते हैं तो एकदम से एक्सप्लोजन होती है। कभी सुना है कि पानी पे आग लग जाना, तो ये पॉसिबल नहीं है कि पानी के ऊपर आग कैसे लग सकती है, लेकिन सिर्फ एक यही एलिमेंट ऐसा है कि जो कुछ टेम्परेचर देखोगे आप सरफेस पे बर्निंग होती रहती है उसकी, इतना एक्सोथर्मिक है ये। तो ये हल्का सा मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आ गए, पानी तो बहुत बड़ी बात हो गई, मॉइस्चर कॉन्टैक्ट में भी आ जाता है ना तभी भी फायर कैच हो जाता है ये। तो सोडियम जो होता है ना, दिस इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, दिस इज हाईली रिएक्टिव मेटल कि जो कि मॉइस्चर कांटेक्ट में आने के बाद भी रिएक्शन कर जाता है मेटल।
मेटल क्यों? मेटल का नाम क्या होता है? केटायन। मैंने आपको पहले बताया था मेटल्स क्या होते हैं? केटायन होते हैं। केटायन यानी कि जिनके पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें हम केटायन बोलते हैं ना, चाहे पॉजिटिव 1 हो, पॉजिटिव 2 हो, पॉजिटिव 3 हो, और हम केटायन बोलते हैं ना। और केटायन को हम क्या नाम बोलते हैं? मेटल्स। और एनायंस में जैसे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है ना, जैसे कि क्लोरीन 1 नेगेटिव, फ्लोरीन 1 नेगेटिव, ऐसा नेगेटिव चार्ज हमने पढ़े हैं। तो जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें हम एनायन बोलते हैं। और एनायन का दूसरा नाम क्या होता है? नॉन मेटल्स। इसके बारे में प्रॉपर्टीज जो आएगी नेक्स्ट आपका कंसिक्वेंट चैप्टर आएगा आगे, मेटल्स में मेटल्स उसमें पढ़ेंगे हम। अब यहाँ देखते हैं, मैंने आपको एक नई बात बताई है, इसे मैंने लिख लेना जरूर कि सोडियम इज वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल। सोडियम एंड पोटेशियम बोथ, पोटेशियम सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। हमेशा ध्यान रखना कि सोडियम पोटेशियम दोनों ही रिएक्टिव है, लेकिन पोटेशियम थोड़ा ज़्यादा ही रिएक्टिव है सोडियम से। इतना रिएक्टिव है कि अगर हल्का सा मॉइस्चर कॉन्टैक्ट में अगर आ गए, इसलिए उनको एयर टाइट करके उसमें कैरोसिन ऑयल में रखेंगे। अभी हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे उन्हें कैसे स्टोर करा जाए कि वो मॉइस्चर कॉन्टैक्ट में ना आए। तो उन्हें कैरोसिन ऑयल में प्लेस किया जाता है, पैलेट्स को, टुकड़ों को कैरोसिन ऑयल में, ताकि वो जल्दी एयर में कॉन्टैक्ट में ना आए। एयर में मॉइस्चर होता है, नमी होती है, नमी के कॉन्टैक्ट में आते ही वो रिएक्शन कर जाते हैं एंड दैट रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक की इंस्टेंटली आग लग जाती है। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है? दिस इज Na मीन सोडियम एंड H इज हाइड्रोजन। उस सीरीज में हमारे पास जब मैंने पढ़ाया था आपको कि हाइड्रोजन एक बीच का एलिमेंट है कि जिससे हाइड्रोजन से ऊपर वाले सारे हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव हैं और हाइड्रोजन से नीचे वाले सारे उससे लेस रिएक्टिव हैं। तो सोडियम जो तो ऊपर वाले सीरीज में लाई करता है ना, मतलब सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ये इसको डिस्प्लेस करता है, इस जगह पे बैठ जाएगा एंड द कंपाउंड विल बी Na2O प्लस H2। क्यों? क्योंकि Na यहाँ आ जाएगा इसके कंपाउंड स्टेट में और H2 को बाहर निकाल देगा। अब ये कैसे बनाया मैंने? देखिए बेटे, सोडियम इज Na1 पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन इज O2 नेगेटिव। ये देखो इसका 2 आगे आ जाएगा, इसका 1 पीछे चला जाएगा, तो क्या बनेगा? Na2O1, 1 पीछे और 2 का आगे आ गया ना, तो 1 को लिखते नहीं है, तो क्या बनेगा? Na2O, दैट इज सोडियम। Na इज सोडियम, O इज ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और खाली ही आपको जो कंपाउंड कॉन्टैक्ट में आ चुका है पानी के, वो क्या कंपाउंड बना दिया है? सोडियम ऑक्साइड का कंपाउंड बन चुका है। ओके, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। सो द नेक्स्ट रिएक्शन इज विद योर आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की रिएक्शंस देखेंगे हम अभी। यस, देखिए बेटे, इन रिएक्शंस की जितनी प्रैक्टिस करो, जहाँ से भी आपको मिले, इंटरनेट से, आप कोई भी CBSE कोई साइट देखिए, दैट इज़ योर क्लास 10 CBSE की आप एक साइट डाउनलोड भी कर सकते हैं एज अ PDF। उसमें काफ़ी सारे प्रैक्टिस